वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गैलरी, मतलब इंजीनियर्स का चैनल। सर्वेइंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हम सर्वेइंग के बारे में फुल्ली डिटेल हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में भी और आज के वीडियो में भी। तो आज हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो 10 to 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि गेट एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो 4 to 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और एसएससी जेई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, और उसके बारे में अगर हम देखें तो 10 to 12 मार्क्स के नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर सिविल इंजीनियर हैं तो हमें सर्वेइंग आनी चाहिए। करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। सर्वे क्या होता है, सर्वे कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में हम बातें करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे में। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सर्वे को कितने तरह से किया जाता है, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे मतलब इसी वीडियो में आगे। उसके बाद हम डिस्कस क्या करने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को कैसे क्लासीफाई किया गया है, सर्वे को किसी पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग कंपास सर्वे करते हैं, थियोडोलाइट सर्वे करते हैं, चेन सर्वे करते हैं। तो सारा का सारा डिस्कस हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद क्या बात हम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, कि हमें होल टू पार्ट करना है या फिर किसी भी फिक्स पॉइंट को लोकेट करना है, किसी दो पॉइंट का हमें लोकेशन मालूम हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। उसके 5वें पॉइंट हमें आता है बेसिक्स यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बिना तो हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। हमें पता होना चाहिए ना कि भैया कितना दूरी में, कितना माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, इस सारे के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्केल की बात हम करेंगे, जैसे कि अपन लोग देखते हैं ना बहुत सारे मैप पे, प्लान पे लिखा होता है 1:30, 1:40, तो वो सारे बारे में हम बात करेंगे। सारे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे के बारे में हम आप बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्वे को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सर्वे इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के, मतलब उस पॉइंट से रिलेटिव पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट हमारा ए एक फिक्स्ड है, ठीक है। अगर हमें इस पॉइंट का बी के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, ये कितने एंगल पर है, कितने इंक्लाइनेशन पे है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, कितना एंगल है, सारा का सारा कैलकुलेशन जो होता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि सर्वेइंग इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन किससे, इस पॉइंट से कोई भी दूसरा पॉइंट, ये रिलेटिव पोजीशन ही कहलाएगा ना। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर में हम लोग रिलेटिव पोजीशन से नेचुरल या फिर मैन मेड चीज़ों का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या उसको हम ट्रेस करते हैं, या फिर उसको हम दर्शाते हैं। तो उसको, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वेइंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि इसको हम कैसे ट्रेस करते हैं, तो प्लान हो सकता है, प्लान हो सकता है, या फिर मैप के तौर पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग सर्वे कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सर्वे। पहला होता है सर्वे का टाइप क्या होता है, पहला होता है प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे। दूसरा होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे के बारे में, बट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में पूरा क्लियरली। तो हम लोग देखें कि प्लेन सर्वे किसे कहते हैं। प्लेन सर्वे उसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसा सर्वे जिसके अंदर हम लोग अर्थ कर्वेचर, भाई अर्थ तो स्फेरिकल है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कर्वेचर आएगा, कुछ ना कुछ घुमाव आएगा, तो उस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट करते हैं इस सर्वे में, उस चीज़ को हम ऐड ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा ना कि एक लाइन है सीधा, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक कर्व लाइन है, दोनों में फ़र्क आ जाता है भाई, दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो हम लोग प्लेन सर्वे में क्या करते हैं ना कि अर्थ कर्वेचर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम लेते नहीं। हम ये अगर कर्व है ना तो इसको हम लोग फ्लैट मान के कर लेते हैं। जैसे प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे हम लोग छोटे से एरिया के लिए करते हैं, बहुत बड़ा एरिया के लिए नहीं करते हैं। बिकॉज कि हम बहुत बड़ा एरिया तब करते हैं ना जब हमें प्रिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हमें किसी स्टेट के लिए करना है, किसी देश का सर्वे हो रहा है, माना इंडिया का सर्वे हो रहा है या बिहार का अपना सर्वे हो रहा है, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब बहुत ज़्यादा एरिया आएगा तो हमें प्रिसीजन अच्छे से अच्छा चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना, हमें गवर्नमेंट वर्क के लिए आएगा, तो प्रिसीजन ज़्यादा आएगा, तो हम लोग जियोडेटिक करेंगे। बट हम लोग प्लेन सर्वे तब इस्तेमाल करेंगे जब एरिया बहुत छोटा हो, मतलब छोटा हो।
तो हम लोग प्लेन सर्वे का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लोग अर्थ कर्वेचर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। क्या चीज़ को निगलेक्ट करते हैं? वी निगलेक्ट अर्थ कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर, ठीक है। और हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे के बारे में अगर देखते हैं तो देखो सारा का सारा पीडीएफ, सारा का नोट्स का पीडीएफ मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप नोट्स का फिक्र मत करो, आप सिर्फ समझते जाओ, नोट्स का मैं सारा का सारा लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे के बारे में। ज्योमेट्रिक सर्वे किसे कहते हैं? तो ज्योमेट्रिक सर्वे में जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि प्लेन सर्वे में हम लोग अर्थ कर्वेचर को निगलेक्ट करते हैं, बट ज्योमेट्रिक सर्वे में हम लोग वी कंसीडर अर्थ कर्वेचर, अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल का सर्वे होता है, ज़्यादा एरिया का सर्वे होता है ना, तो हम लोग अर्थ कर्वेचर को अगर निगलेक्ट कर देंगे तो फिर हमारा प्रिसीजन घट जाएगा ना। हमारा जो प्रिसीजन है वो घटना नहीं चाहिए, हमें सही से सही एकदम एग्जैक्टली चाहिए, तो हमें ज्योमेट्रिक सर्वे करना पड़ेगा और ये बहुत बड़े एरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। मोस्टली इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट करवाती है, बहुत ऊंचे लेवल पे होती है। लेकिन हम लोग जो घर वर पे करते हैं वो प्लेन सर्वे होती है। सारा का सारा डिफिनेशन वगैरह मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ, आप लिंक से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझना, आप यहाँ समझो, ठीक है। ज्योमेट्रिक सर्वे हो गया, 2 तरह का सर्वे हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़र्क हो सकता है प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे में। देखो अगर कोई लाइन है, ठीक, ये लाइन ए और बी है, तो इस दोनों के बीच की दूरी अगर 12,000 मीटर है, ठीक है, 12,000 मीटर है, तो ये प्लेन सर्वे में कितना रहेगा? प्लेन सर्वे में ये 12,000 मीटर ही रहेगा। बट ज्योमेट्रिक सर्वे में जैसे जाएगा, जैसे हम अर्थ कर्वेचर को नापे मतलब ऐड करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इन ज्योमेट्रिक सर्वे में ये हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे में ये हमारा हो जाएगा कितना? 12,001 सेंटीमीटर, मतलब 12,000.01 मीटर ये हो जाएगा। मतलब कि 12,000 मीटर में हमारा 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जा रहा, और ये बहुत होता है। अगर किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत है, 1-1 सेंटीमीटर मिला के बहुत सारे मीटर हो सकते हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा इस बात का। तो हमें बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि अगर हम प्लेन सर्वे में 12,000 मीटर है तो ज्योमेट्रिक सर्वे में जाकर के 12,001 सेंटीमीटर हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल का देख रहे हैं ना, तो प्लेन सर्वे में हम θ1, θ2, θ3 ऐसा हो रहा ना, ABC कोई ट्रायंगल है, ऐसा हम प्लेन सर्वे से कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक टेप और चेन से हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं। बट अगर हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे की बात करें तो ज्योमेट्रिक सर्वे हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को एज्यूम करते हैं, मतलब लगाते हैं, इसमें लेते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ को। थोड़ा सा ये मतलब कर्व लाइन होगा हमारा ट्रायंगल, तो उसमें अगर हम देखें तो ये A, B और C हो जाएगा। तो ये θ1 डैश इसको मान सकते हैं, ठीक है, θ2 डैश, इसको θ3 डैश। अब हम इस दोनों का सबसे मेन पॉइंट क्या देखने वाले हैं ना, कि इस दोनों के समेशन ऑफ एंगल, ट्रायंगल का जितना भी सम है ना, दोनों का डिफरेंस कितना होता है। तो समेशन ऑफ ट्रायंगल ABC ज्योमेट्रिक सर्वे वाला, और ट्रायंगल ऑफ समेशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ प्लेन सर्वे ABC का, दोनों का डिफरेंस कितना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, θ1 डैश प्लस θ2 डैश प्लस θ3 डैश माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो 1 सेकेंड आता है, यानी कि 0 डिग्री, 0 मिनट और 1 सेकेंड का आता है। यानी कि अगर हम 180 डिग्री का देख लेंगे तो 180 डिग्री अगर प्लेन सर्वे में हो रहा है किसी भी ट्रायंगल का, तो 180 डिग्री 1 सेकेंड ज्योमेट्रिक सर्वे में हो जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री पे 1 सेकेंड इंक्रीज कर जा रहा है ज्योमेट्रिक सर्वे में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रिसीजन चाहिए तो हमें ज्योमेट्रिक सर्वे करना है, अदरवाइज हम लोग प्लेन सर्वे से काम चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप आगे हम चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के अंदर हम लोग देखेंगे, पहला क्या आता है ना कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग भी होता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पस, सर्वे कितने तरह से क्लासीफाई किया गया, कितने तरह से बांटा गया है। तो पहला आता है इसमें, पहला हमारा आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ठीक है। पहला आता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे, जैसे कि नाम से ही हमारा क्लियर है कि ऊपर से लिया गया, टॉपिक
टॉप से लिया गया हुआ ये सर्वे है। और मतलब कि ये एक ऐसा सर्वे होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट का, किसी भी चीज़ का हम लोग एलिवेशन लोकेट करते हैं, उसको नापते हैं हम लोग, वो चाहे वो नेचुरल फीचर हो या फिर आर्टिफिशियल हो, उसको हम लोग कौन पॉइंट कितने एलिवेशन पे है उस चीज़ को हम लोग नापते हैं, ठीक है। और इसका जो स्केल होता है ना, इसका स्केल जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं स्केल। इसका स्केल 1:25 टू 1:10⁻6 तक होता है, ठीक है। इसका स्केल पे हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन पर्पस में सबसे पहला जो टाइप होता है वो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी पॉइंट का, किसी भी चीज़ का मतलब आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, उसका हम लोग एलिवेशन लोकेट करते हैं। और इसका स्केल का रेंज होता है 1:25 टू 1:10⁻6, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें बेस्ड ऑन पर्पस में, वो आता है इंजीनियरिंग सर्वे। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंजीनियरिंग सर्वे जैसा कि नाम से क्लियर है, भाई हम लोग इंजीनियर हैं तो नाम से तो क्लियर होगा। इंजीनियरिंग सर्वे मतलब कि किसी भी काम को शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद, इंजीनियरिंग वर्क शुरू होने से पहले या शुरू होने से बाद जो भी सर्वे किया जाता है वो सारा का सारा इंजीनियरिंग सर्वे में आता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख सकते हैं हम लोग कि इंजीनियरिंग वर्क के अंदर में आप अच्छे से जानते होंगे कि इंजीनियरिंग वर्क में क्या क्या आता है। रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन एंड रूट्स, डिजाइन ऑफ न्यू रूट्स, फिर रेलवे एंड ईटीसी। ये सारे चीज़ों के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं, या तो इस कंस्ट्रक्शन होने से पहले या फिर कंस्ट्रक्शन होने के बाद, तो ये सारा का सारा जो आता है सर्वे, ये इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर में आता है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखने चलें बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग, तो तीसरा हमारा आता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। इस सर्वे के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पब्लिक लैंड सर्वे इसको बोला जा सकता है, ठीक है, कि हमारा कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री है, हमारा घर का, हमारा ज़मीन का, हमारा क्या चीज़ का कहाँ तक है हमारा बाउंड्री, उस चीज़ के बारे में हम लोग सर्वे करते हैं। तो इसको हम लोग पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। इसको हम लोग पब्लिक लैंड सर्वे के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, और हम लोग प्रॉपर्टी का मेनली इसमें देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है, फॉर लीगल पर्पस। लीगल हमारा कितना है नहीं है, हमें जानना होता है ना कि कितना है हमारा, किधर ज़मीन क्या है नहीं है, ठीक है। तो कैडेस्ट्रियल सर्विस के बारे में इस्तेमाल होता है। जो 4th नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जैसा कि आप लोग पहले से वाकिफ़ हैं, हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोग्राफी क्या होता है, वाटर से रिलेटेड सर्वे, ठीक है। तो ऐसा सर्वे जो कि वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी पॉन्ड है या कुछ लेक है, उसके आसपास जो किया जाता है, ठीक है, वाटर बॉडी के आसपास जो भी सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि रिवर में किया गया, लेक के लिए किया गया, हार्बर्स के लिए किया गया, बंदरगाह के लिए किया गया, etc। जो भी किया गया सर्वे होता है उसको हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं, जिसका मतलब ये था पानी से रिलेटेड काम हमारा, ठीक है। 5th नंबर पे हमारा आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। में क्या होता है ना कि हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, लैटिट्यूड, डिपार्चर या फिर लॉन्गिट्यूड या फिर एजोमुथ, ये सारा चीज़ हमारा डिस्कस होगा। एजोमुथ भी डिस्कस होगा आगे, ठीक है, आगे के वीडियो में। और उसके बाद हमारे क्या है, लोकल टाइम, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज़ में, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में, ठीक है। तो और वो कहाँ पे क्या था, एट वेरियस प्लेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि टाइप ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। हम लोग बेस्ड ऑन पर्पस बात कर चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज़। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पहला जो नंबर पे आता है वो होता है चेन सर्वे। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे चेन सर्वे के बारे में।
तो इस चीज़ को हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें जो भी डाउट आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है तो इसमें हम लोग ऊपर ऊपर से बात करेंगे, बट जो पूरा का पूरा क्लियरली बात होगा वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। पहला चैप्टर ही चैन सर्वे आएगा, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैन सर्वे होता क्या है। तो सबसे पहले ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्वे है, सबसे सिंपल, जिसमें मतलब चैन से हम लोग करते हैं या फिर टेप से करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग मोस्टली क्या चीज़ नापते हैं, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट हम लोग करते हैं, मतलब सीधा सीधी नापते हैं, कोई एंगल वेंगल, नो एंगल मेजरमेंट, नो एंगुलर मेजरमेंट, इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट हम लोग चैन सर्वे में नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग अदर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कैसे करना है। तो हम लोग चैन सर्वे में हम देखते हैं कि ये इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए होता है। एंगुलर मेजरमेंट हम लोग कर नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग चैन सर्वे में हम लोग टेप भी यूज करते हैं, टेप भी कर सकते हैं, टेप इज़ वन ऑफ देम, चैन सर्वे में यूज कर सकते हैं हम लोग टेप भी, ठीक है। तो चैन के बारे में हम पूरा क्लियरली आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं तो आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंपास सर्वे मतलब कि एंगल वाली बात होगी कुछ, ठीक है। इसमें मतलब हम एंगल वेंगल की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मोस्टली जो मेजरमेंट होता है ना वो हॉरिजॉन्टल एंगल बात होते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल हमें पता चलती है इससे कि कोई लाइन, जैसा कि ये लाइन है ए बी, ये लाइन इस मतलब हमारे इससे कितने डिग्री पर है, कितने थीटा पे, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो इसमें किस में आता है, वो कंपास सर्वे में आता है, ठीक है। और इसके हॉरिजॉन्टली हम नाप लेते हैं, और हम जब सर्वे करने आते हैं हॉरिजॉन्टली नाप लिया हम लोग, इसका सारा का सारा एंगल हम लोग पता कर लिए, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल। और हम अगर हमें लीनियर मेजरमेंट करना है तो हम लोग क्या, चैन का यूज़ कर लेंगे या फिर टेप का, ठीक है। तो चैन या टेप का यूज़ हम लोग फॉर लीनियर मेजरमेंट वी यूज़ चैन और टेप, बट for horizontal angle we use compass survey, we use compass, ओके। तो हम लोग कंपास का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर तीसरा नंबर पे आता है हमारा क्लासिफिकेशन, और किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। तो तीसरा नंबर पे हमारा आता है प्लेन टेबल सर्वे। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, प्लेन टेबल सर्वे, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। प्लेन टेबल सर्वे जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टेबल होता होगा, है ना, टेबल होता है जिसका हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बट इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कि इसके अंदर लेस मेजरमेंट होता है, लेस मेजरमेंट, कम मेजरमेंट में हम लोग, लेस मेजरमेंट एंड फील्ड प्लॉट, फील्ड में ही हम लोग उसको प्लॉट कर लेते हैं। घर पे आकर के, ऑफिस में आकर के हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फील्ड में ही इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसलिए ये थोड़ा इसका फ़ायदा इसलिए नज़र आता है कि इसमें कम से कम मेजरमेंट से हम लोग फील्ड में ही इसको प्लॉट कर लेते हैं। डेट्स वाई वी प्रीफर प्लेन टेबल सर्वे। और दिस इज़ लेस एक्यूरेट, ये लेस एक्यूरेट होता है रिस्पेक्ट टू अदर सर्वे। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं तो थियोडोलाइट सर्वे आता है। थियोडोलाइट सर्वे वन ऑफ द बेस्ट सर्वे है ये, अभी तक थियोडोलाइट है, और उससे भी बेस्ट आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग अच्छे सर्वे में आता है, इसका प्रिसीजन अच्छा होता है। तो थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है ना, काफ़ी वेरी प्रिसाइज है ये, वेरी प्रिसाइज मतलब काफ़ी एक्यूरेट देता है हमारे रिजल्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, in which we measure horizontal and vertical angles, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स। जबकि अगर हम बात करें कंपास सर्वे में, तो कंपास सर्वे में क्या था, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहा था, बट थियोडोलाइट सर्वे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजर कर रहा है। तो ये बेटर हुआ ना इससे, और ये काफ़ी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो और ये दिस इज़ वेरी क्वाइट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, हमें याद रखना होगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है, बाकी मैं इस सारा का एक चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, सारा उसमें डिस्कस होगा, बट अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे आता है टेकोमेट्रिक सर्वे।
टेकोमेट्रिक सर्वे, नाम से ही क्लियर है, टेकोमीटर इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप का थ्योरोलाइट होता है यूज्ड, स्पेशल टाइप थ्योरोलाइट, स्पेशल टाइप थ्योरोलाइट called as टेकोमीटर। टेकोमीटर कहलाता है। ठीक है, इन विच वी मेजर, क्या क्या वी मेजर करते हैं, वी मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट कितना ऊंचाई पे, यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं, एलिवेशन कह सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसका मतलब हम लोग चैन सर्वे से कर लेते हैं फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये सारा चीज़ें हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल भी मालूम कर लिए, वर्टिकल डिस्टेंस भी पता कर लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता कर लिए। ये तो बेस्ट है ना, बेटर है ना दूसरों से। तो टेकोमेट्री सर्वे ये होता है इसमें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना कि हमें क्या इसका यूज जो होता है ना, बेटर रिजल्ट कब देता है, जब रफ टेरेन, रफ हो। अब आप कहेंगे कि हम थ्योरोलाइट से क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो रफ टेरेन जहाँ पे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हो, रफ टेरेन हो, जैसे कि काफ़ी पथरीला जगह हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे यहाँ पर टेकोमीटर इज़ बेस्ट। तो अगला सर्वे हमारा है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, जो कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज के अकॉर्डिंग आता है। तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे हम लोग जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे करते हैं वो फोटोग्राफ्स के जरिए करते हैं। हम लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं और उसके ज़रिए हम लोग सर्वे करते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश में हम अगर बोलना चाहें तो फोटोग्रामेट्री इज़ द साइंस इन विच वी टेकिंग मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। ठीक है, हम लोग फोटोग्राफ की मदद से ही हम लोग सर्वे करते हैं फोटोग्रामेट्रिक के अंदर में। और इसका इस्तेमाल मोस्टली हम लोग जो करते हैं वो टोपोग्राफिक मैपिंग में करते हैं। टोपोग्राफिक मैपिंग के बारे में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारा लार्ज एरिया है, उसको कवर करना है और ऊपर से लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई पहाड़ है जहाँ पे हमें पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो हम ऊपर से फोटोग्राफ्स के जरिए हम लोग सर्वे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सर्वे को हम लोग फोटोग्रामेट्रिक सर्वे कहते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सर्वे आता है 7वें नंबर पे, वो आता है आपका EDM सर्वे, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वे है। EDM सर्वे मतलब, EDM को अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग बोला जाता है। ठीक है, EDM इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको EDM को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और EDM सर्वे जो होता है, EDM इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही किया जाता है। ठीक है, और जिसका मेन पर्पस होता है कि EDM सर्वे का मेन पर्पस ये होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। A to B अगर कोई पॉइंट है तो उसके बीच की दूरी को हम लोग फाइंड आउट करते, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और वो किसके जरिए, वो इलेक्ट्रॉनिक वेव के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वेव जो कि EDM एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे निकलता है, उसके जरिए हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस मालूम करते हैं। और ये जो EDM इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होती है, बिकॉज ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन इंस्ट्रूमेंट होता है। थ्योरोलाइट थोड़ा पुराना हो चुका है, बट EDM इज़ लेटेस्ट वर्जन इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वेइंग का। तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और इसमें 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े लेंथ को ये कवर कर सकता है। ठीक है, तो EDM सर्वे का जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो EDM होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। और वो इलेक्ट्रॉनिक वेव के जरिए हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और इसका जो रेंज है ना वो 100 किलोमीटर तक का हम लोग लिया जा सकता है। और ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी इसकी काफ़ी हाई होती है, हाई एक्यूरेसी इसके अंदर में होती है। ठीक है, तो इस तरह के सर्वे को हम लोग EDM सर्वे कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग डिटेल जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर, आने वाले चैप्टर में EDM सर्वे के बारे में फुल्ली डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि 7 तरह का जो सर्वे है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट डिफाइन हो चुका है, बेस्ड ऑन पर्पस भी डिफाइन हो चुका है। उसके बाद आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब भाई सर्वे करना हमें तो उसका कोई प्रिंसिपल होगा ना, जिसके अकॉर्डिंग हमें सर्वे करना है।
कोई उसूल होगा, कोई तरीका होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के अकॉर्डिंग दो प्रिंसिपल होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल होती है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। पहला जो होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा होता है लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, गिवन टू मेजरमेंट। दूसरा होता है लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट। मतलब हमें दो मेजरमेंट दिया होगा, उसके जरिए हमें तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो नाम से ही क्लियर है कि पूरा कोई एरिया, जैसे मान लो ये हमारा कोई एरिया है, इसको हमें सर्वे करना है, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में करेंगे, ट्रायंगल के फॉर्म में करेंगे, जो कि इजी होगा हमें करने में, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग स्टेशन डिफाइन करते हैं। स्टेशन कोई भी फाइंड आउट कर लिया स्टेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्वे करते हैं। तो जस्ट लाइक कि ये कोई स्टेशन है, इसको हम मिला दिए इस टाइप से। तो अब हम ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एरिया या जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल के फॉर्म में, ए मान लो स्टेशन बी सी डी। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या हो गया कि अब हम पार्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें जो अगर गलती या फिर एरर आने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि पार्ट टू होल क्यों नहीं कर रहे, मतलब छोटा छोटा करके पूरा क्यों नहीं कर रहे, तो पूरा अगर ऐसा करते हैं ना, तो अगर छोटा भी एरर, छोटा यहाँ पे आ गया अगर एरर, तो वो सारा एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, सारा बढ़ता चला जाएगा, पूरे में बढ़ जाएगा अगर, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी घट जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं कि मतलब एक्यूरेसी कम से कम हो, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो। तो हम लोग यहाँ पर इस सर्वे के अंदर में हमें कंट्रोल पॉइंट, जो कि स्टेशन हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टेशन डिफ़ाइन कर दिया, और माइनर डिटेल्स को हम लोग फिर लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हो गया। दूसरा हमारा है कि अभी हम लोगों ने दूसरा बताया कि लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट। देखो भाई, तो टू मेजरमेंट के जरिए हमें दिया होगा, ठीक है, दो मेजरमेंट हमें दिया होगा। तो क्या क्या दिया होगा हमें दो मेजरमेंट, तो जैसे कि मान लो अगर हमें इफ़ ए एंड बी आर टू कंट्रोल पॉइंट, दो कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है, दो कंट्रोल पॉइंट है जिसका हमें पोजीशन पहले से पता होगा, हुज पोजीशन ऑलरेडी नोन, जिसका पोजीशन हमें पहले से पता होगा कि वो कितने दूरी पे है, कितना लंबाई है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी नोन ऑन प्लान, ठीक है। तो हमें पोजीशन तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट इज सी, उसका हमें फाइंड आउट करना, हमें पोजीशन था द पोजीशन ऑफ सी कैन बी प्लॉटेड by these मेथड, ठीक है। मतलब कि हमें दो पॉइंट के बारे में पता है, ए और बी के बारे में, तो हमें सी को फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे है या कितने एंगल पे या क्या है नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं कि ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पहला अगर हम देखते हैं सबसे पहला इसका एग्जांपल, तो अगर जैसे कि ए और बी कोई है, ठीक, ए और बी कोई मतलब पॉइंट ए है और बी है, जिसका हमें डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो हमें पॉइंट सी लोकेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट सी लोकेट करना हमें, सी यहाँ पे कहीं पे भी होगा। तो हम कैसे इसको लोकेट करेंगे, सबसे पहले हमें मेजरमेंट इसके बारे में मालूम होगा कि ये कितना दूरी पर है ए से, और ये कितना दूरी है बी से। तो ये और ये हमें मालूम होगा, तभी हम ये तीसरा पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं।
तो और वो किसके जरिए हम लोग कर लेंगे, चैन सर्वे के जरिए नाप लेंगे भाई कि ये कितना दूरी पर है, ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ पे है दिया हुआ हमें, तो ये तीसरा पॉइंट जहाँ पे कट करेगा तो यही हो गया हमारा, 2 चैन लगेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो तीसरा पॉइंट तो ये किस सर्वे के अंदर में आ गया, ये चैन सर्वे के अंदर में आ गया, चैन सर्वे के अंदर में आ गया बाय मेजरिंग AC एंड BC, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं फिर, तो हमें अगर A और B का लोकेशन हमें पता होगा, AB यहाँ है, अगर ये B है और ये A है, ठीक है, तो हमें क्या पता होगा कि हमें CD के बारे में पता होगा, ठीक है, मतलब CD हमें लोकेट करना है, A और B के बारे में हमें पता है। तो अगर ये कोई पॉइंट C है, इसका CD ये हमें मालूम होगा, ये पता करना होगा और ये एंगल पता होगा। तो हम यहाँ पर से अगर चैन लगा के हम इसको नाप सकते हैं कितना डिस्टेंस पे, और वो 90 डिग्री पे, किससे, ये AB लाइन से, जो AB लाइन हमें बनेगा स्टेशन जिसका हमको मालूम होगा मेजरमेंट, तो उससे हम लोग ये C पॉइंट को हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, बाय मेजरिंग, किससे, बाय मेजरिंग राइट एंगल टू AB, राइट एंगल टू AB के राइट एंगल हम लोग मेजर किया, और AD और BD इसमें से कुछ भी एक चीज़ पता होगा, यदि मान लो AD या BD ये हमें पता होगा, तो इसके ज़रिए हम लोग राइट एंगल बना करके और ये इस दूरी को नाप करके हम लोग ये तीसरा पॉइंट C को लोकेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट मेथड। ऑफसेट लिए हम लोग कितना दूरी पर ये पॉइंट है यहाँ से राइट एंगल पे, तो ये ऑफसेट मेथड हो गया। थर्ड पॉइंट कि अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ, तीसरा पॉइंट को फाइंड आउट करना, उसका थर्ड मेथड क्या होगा, तो वो अगर हम देखते हैं ना C में, तो थर्ड में, तो अगर हम देखो ये क्या करना है, अगर हमें A और B के बारे में पता है, मतलब कि ये स्टेशन A और ये B का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट पता है, जैसे कि हम पहले मान चुके कि दोनों के बारे में हमको पता है, तो हमें अगर कोई इंसान कोई भी हमें एंगल दे दे कुछ, कितना डिग्री पे ये है C, और या फिर उसका डिस्टेंस दे दे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस दे दे और ये एंगल दे दे, ये C पॉइंट को ये डिस्टेंस देते और ये एंगल दे दे, अगर ये दोनों दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा ना, तीसरा पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रेवर्स सर्वे, और इसमें हम लोग ट्रेवर्स सर्वे के जरिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और किस चीज़ को, AC को, ये इसको मेजर करके और ये एंगल को मेजर करके, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे कि अगर A और B के बारे में हमें ऑलरेडी पोजीशन पता है और हमें कोई एंगल दे दे इसका, ये A से कितना एंगल पे है और ये B से कितना एंगल पे, कोई पॉइंट C है, तो हम लोग यहाँ पर इसे किसी चैन से इसे इंटरसेक्ट करके काट करके हम लोग ये पॉइंट C फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हमें क्या पता चाहिए, हमें ये एंगल दोनों पता चाहिए, यानी कि इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड, और इंटरसेक्शन मेथड ये कहलाता है। और इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसमें पता होना चाहिए एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, यानी कि थीटा 1 इसको बोल दो, अगर थीटा 2 बोल दो, तो हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा 1 एंड थीटा 2 बाय मेजरिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, बाय मेजरिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 वी कैन फाइंड आउट दिस थर्ड पॉइंट C, ठीक है। तो हम इस तरह देखते हैं कि चारों पॉइंट हमारा कवर हो गया, कि हमें चारों मेथड किस टाइप से हम लोग, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ तीसरा पॉइंट को लोकेट करेंगे तो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर के अंदर में, बेसिक्स के अंदर में, कि बेसिक यूनिट, हमें यूनिट का बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, यूनिट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए अच्छे से कि कितना किलोमीटर बराबर कितना मीटर, या फिर ये तो सबको मालूम होता है, लेकिन दूर के बारे में, कट्ठा के बारे में, सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर सिविल इंजीनियर्स, हमें फील्ड में काम करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फील्ड में कट्ठा बीघा चलता है भाई, किलोमीटर नहीं चलता। अगर हम देखते तो बेसिक से अगर बोले तो 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये सबको पता होता है। लेकिन बात करें अगर हम इंच की, तो इंच की बात करें, इंच फीट की बात अगर होती है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 इंच के बराबर होता है। और फुट की बात करें, फीट बोलते हैं हम, अगर 1 से ज़्यादा फुट हो जाता है तो ये प्लुरल फॉर्म है, फुट का प्लुरल फॉर्म फीट है, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, 12 इंच में 1 फुट होता है, जिसको हम लोग 30.48 सेंटीमीटर बोल सकते हैं 1 फुट में। अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 2.54, बिकॉज 1 इंच के अंदर में हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है, 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर करोगे तो 30.48 आएगा, ठीक है। तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है।
उसके बाद बात करें अगर यार्ड में, यार्ड को हिंदी में गज भी बोलते हैं, ठीक है। तो गज, अगर एक गज में कितना फीट होता है, तो 3 फीट का एक गज होता है, ठीक है। हमें याद रखना होगा, फील्ड में ये सारी चीज़ें यूज होती है। तो एक गज में हमें 3 फीट हो गई, और 1 फुट में कितना यार्ड होता है कोई पूछेगा तो 0.33 यार्ड हो जाएगा। क्या उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो 1 कट्ठा, 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है अगर कोई पूछेगा तो हम बताना है हमें 1901 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। और याद रहे कि ये वैल्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, कुछ खास डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 1901 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा होता है। यह हर जगह के लिए वैलिड नहीं है, चेंज होता रहता है। उसके बाद 1 बीघा की बात करें, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 1 कट्ठा में कितना होता है, 20 धुर होता है फिर, और 1 धुर में कितना धुर की होती है, 20 धुर की होती है। उसके बाद हम देखिए 1 माइल, बोलते हैं ना 1 माइल है यहाँ से, तो 1.609 किलोमीटर को हम लोग 1 माइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम लोग बेसिक यूनिट का बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा नया अगला टॉपिक जो आएगा वो स्केल ऑफ द मैप होगा। हम लोग यूनिट्स की बात कर लिए, तो अब स्केल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहीं पे देखते होंगे ना अपने मैप में कि 1:30 लिखा हुआ है और 1:1000 लिखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्केल क्या होता है। स्केल ऑफ द मैप को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन ऑन मैप बाई लेंथ ऑफ लाइन ऑन ग्राउंड। मतलब कि जो भी मैप पे जो लाइन है, जो कि डिस्टेंस, माना कि ये कोई मैप है, इस पे जो भी डिस्टेंस है, माना कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, जो भी डिस्टेंस है 1 है, तो लेंथ ऑफ द लाइन ऑन मैप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1, ठीक है। और इसी मैप के अंदर में अगर दिया हुआ 1:30 के रेशियो में बना हुआ ये अगर मैप है, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द लाइन ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर था, मतलब कि 1:30 दैट इज इक्वल टू 1:30 का ये स्केल है। तो हम लोग स्केल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन ऑन मैप पे जो भी लेंथ है लाइन का, और लेंथ ऑफ द लाइन ऑन ग्राउंड, इस दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग स्केल बोलते हैं, ठीक है। स्केल को 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम लोग इंजीनियर्स स्केल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इंजीनियर्स स्केल और इंजीनियर्स स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको RF के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इंजीनियर्स स्केल में क्या होता है ना, इंजीनियर्स स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि इंजीनियर्स स्केल में हमको स्टेटमेंट दिया होता है, जैसे कि लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, ऐसा हमें मैप पे दिखेगा लिखा हुआ। बट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया होता, वहाँ पे लिखा होता है 1:2 के हिसाब से, 1:50, 1:30 जो भी हो। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट जो है सो इंजीनियर्स स्केल में स्टेटमेंट होता है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होता है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में स्टेटमेंट नहीं होता है। इसका अगर एग्जांपल हम देखते हैं RF का, अगर हम देखते हैं तो RF का हम 1:4000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1:4000 का ये मैप है, अगर कोई भी मैप है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा स्केल डिफाइन हो जाता है। आज हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा होगा लीनियर मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग चैन टेप वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आज का PDF, आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका PDF हमारे लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग घर पे स्टे सेफ रहें कोविड-19 के कारण। और जय हिंद दोस्तों।